नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कल 23 नंबर तक सॉल्व की थी। 24 नंबर देखो, ये भी क्वेश्चन आया है ना, अभी जो सीरीज चल रहा है उसमें छत्तीसगढ़ बोर्ड का जितना भी प्रीवियस ईयर है उसी का चल रहा है। तो 21, 22 और 23 2019 में आया था, उसके बाद 24, 25 और 26 2021 का है, उसी को करेंगे। विभव मापी के तार की लंबाई 10 मीटर है, 2 वोल्ट विद्युत वाहक बल लगाने पर विभव प्रवणता क्या होगी? ये वाला क्वेश्चन एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, विभव मापी के तार की लंबाई 10 मीटर है, दिया है। जो तार की लंबाई है एल से दर्शाते हैं, कितना मीटर? 10 मीटर है। कहाँ से? हाँ, 2 वोल्ट विद्युत वाहक बल लगाया जाता है। विद्युत वाहक बल कितना लगा रहे हैं? 2 वोल्ट विद्युत वाहक बल, यानी कि वोल्ट ही मानकर चलो। वी निकालना क्या अपने को? विभव प्रवणता, यानी कि के निकालना है, सिंपल। तो के बराबर फॉर्मूला पढ़िए ना, V अपॉन एल। क्या बनेगा? K इज इक्वल टू, वी का मान पता है 2 वोल्ट, 2 बस करो, और एल का मान 10 आ गया। 10 तो क्या आएगा? 0.2, 10 शून्य शून्य और 10 दूनी 20। या तो ऐसे देखो ना, नीचे में कितना अंक है, मतलब कितने अंक बाद जीरो है, क्या बोल रहा हूँ, नीचे में कितना जीरो है? 1 जीरो, तो पॉइंट के बाद 1 अंक रहेगा, यानी कि 0.2। और इतना नहीं समझ रहे हो तो डायरेक्ट आंसर लिखो। वी का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। आ गया आंसर? समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? चलो, क्वेश्चन को नोट करना है तो नोट करो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लो, लेकिन स्क्रीनशॉट मत लेना, तुरंत नोट करते ही चलना। कल के जैसे वैसे ही करूँगा, जस्ट सेट ए और बी बताया था, उसके बाद एक क्वेश्चन को बोला था सेट सी का बनाना करके, तो इसका भी 2 ही क्वेश्चन को बताऊंगा, एक क्वेश्चन को खुद से बनाओगे। 25, विभव मापी के तार की लंबाई 5 मीटर है, 5 वोल्ट विद्युत वाहक बल लगाया जा रहा है। इस बार क्या बदला? एल बराबर कितना दिया है? 5 मीटर। विद्युत वाहक बल कितना लगाया जा रहा है? 5 वोल्ट। निकालना क्या है? विभव प्रवणता के बराबर डायरेक्ट फॉर्मूला जानते हैं, V अपॉन एल। पुट करो 5/1 वोल्ट प्रति मीटर। आ गया आंसर। ये ज़्यादा नंबर में नहीं आएगा, 2 नंबर में ही आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? शॉर्ट में बता रहा हूँ, थोड़ा फास्ट हो रहा है, तो अगर एकदम ज़्यादा फास्ट लग रहा है तो स्पीड को कम कर लेना ना, लेकिन इस क्वेश्चन में मेरे ख्याल से उतना ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए फास्ट करने का या स्लो करने का। नोट करो, सेट सी का क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, उसको सॉल्व करना और कमेंट सेक्शन पर आंसर बस बता देना। ओके, चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, एक चालक को 10 की घात -6 कूलाम आवेश देने पर, कौन सा नंबर है? हाँ, एक चालक को 10 की घात -6 कूलाम आवेश देने पर उसका विभव 100 वोल्ट हो जाता है, तो चालक की धारिता क्या होगी, ये बताना है। देखें क्या दिया है, एक चालक को क्या कर रहे हो, 10 की घात -6 कूलाम आवेश दे रहे हैं। अभी कौन सा नंबर बताया था? देखो इसमें दिया नहीं है, 28 ना दिया है। Q बराबर आवेश दिया है 10 की घात -6 कूलाम। उसके बाद विभव दिया है V बराबर 100 वोल्ट। निकालना क्या है अपने को? C धारिता। तो C इज इक्वल टू पता है Q अपॉन में V, फॉर्मूला पढ़े हैं। अब यहाँ कैपिटल लियो तो कैपिटल कर सकते हो ना, क्योंकि डेरिवेशन के टाइम मैं इसको शायद कैपिटल बताया हूँ, तो वहाँ कैपिटल कर लेना, और स्मॉल की हो तो स्मॉल ही करना। Q का मान 10 की पावर -6, V का मान 100 आ गया। तो C बराबर ये 10 की घात -6 गुणित इसको ऊपर लेकर चलो 10 की घात -2, तो C इज इक्वल टू 10 की पावर -8, 6 और 2 8। किसका है? इसका मात्रक क्या है? फैराड। इसका मात्रक क्या है? फैराड। समझ आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? नोट कर लो। देखो पिछली बार आंसर अलग बताया था, इस बार आंसर अलग बता दिया, इसका मतलब गलत नहीं है। ये C बराबर हमने निकाला 10 की घात -8 फैराड होगा। अब जानते हैं ना 1 माइक्रोफैराड बराबर क्या होता है? 10 की पावर -6 फैराड। वैसे ही 1 पिकोफैराड बराबर 10 की पावर -11 फैराड। ये क्वेश्चन अभी 1-2 दिन पहले कराया था ना। अब देखना ध्यान से, C
हो गया। 10 की पावर -2, 10 की पावर -2 और -6 है तो -6 को क्या बोल रहे हो, माइक्रोफैरड, तो आ गया माइक्रोफैरड। देखो ध्यान से मैं इसको समझा रहा हूँ। 1 माइक्रोफैरड बराबर 10 की पावर -6 फैरड, तो 10 की पावर -2 माइक्रोफैरड बराबर 10 की पावर -2 इंटू -6 फैरड होगा। आखिर वहीं तो आया ना, 6 और 2 8 ही बनेगा। तो पिछली बार हम लोगों ने इसको आंसर किया था, इस बार इसको आंसर कर दिया, 2 बार सोल्यूशन करा रहा हूँ, तो उसमें फ़र्क ही क्या है, चाहे इसको रखो या इसको रखो, चेंज कर दिए तब भी अच्छा है, नहीं किए तब भी अच्छा है, इतना तक कर देना, समझ में आया। लेकिन पता है 100% पता है तो इसको चेंज करो। अब आया समझ, चलो नोट कर लेना। जो PDF लगाया हूँ उसमें NCERT का भी है, लेकिन NCERT का एक अलग से पेज बना हुआ है, उसी में है, फिलहाल मैं उसको एक पेज में ऐड कर रहा हूँ बीच में। देखना, 60 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोले को 1500 वोल्ट विभवांतर तक आवेशित किया जाता है, गोले में संचित ऊर्जा का मान क्या होगा। 60 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1500 वोल्ट विभवांतर तक क्या किया जा रहा है, आवेशित किया जा रहा है, गोले में संचित ऊर्जा बतानी है। देखो दिया है गोले की त्रिज्या r बराबर 60 सेंटीमीटर, तो इसको चेंज करेंगे 60 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, तो 6 इंटू 10 की पावर -1 मीटर आएगा। और क्या दिया है, 1500 वोल्ट विभवांतर, V बराबर अपने को कितना दिया है, 1500 वोल्ट। निकालना क्या है, संचित ऊर्जा, यानी कि गोले की ऊर्जा, गोले की ऊर्जा, ऊर्जा U बराबर हाफ CV², पढ़े हो, U बराबर क्या है, हाफ CV²। अब देखो यहाँ पर अपने को V का मान चाहिए, V का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है, C का मान चाहिए, C का मान तो निकाल ही नहीं है, पहले C निकालना पड़ेगा। C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R आएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, 4 इसका मान तो पता है, 1/10 की 9 इंटू 10 की पावर 9, क्यों ऊपर नीचे करना पड़ेगा, फिर से वही कंडीशन लगेगा, और कई बार बना है इससे सवाल। गुणित R दिया है, R का मान 6 गुणित 10 की घात -1 आएगा, 3 दूनी 3 तिया 9, 3 दूनी 6, तो C बराबर क्या बना, 2/3, 2/3 ही आएगा, गुणित 10 की घात -1 है, 10 की घात +9 को अगर ऊपर में लेकर चले तो 10 की घात -9, तो C बराबर ये क्या बना, 2/3 गुणित 10 की घात -10, किसका मान आया अभी, C का, समझ में आया। चलिए अब इसके बाद का इधर बना देता हूँ, टाइम तो जगह भी है। U बराबर क्या है, हाफ CV², तो हाफ, C का मान पता चल गया, देखो 2/3 गुणित 10 की घात, 2/3 गुणित 10 की घात -10, ये ब्रैकेट काहे लगा रही हैं, ये जरूरत नहीं है, हो गया। इनटू में कुछ नहीं है, V² है, V² मतलब 1500 का स्क्वायर, 1500 का स्क्वायर। अब इतना लंबा चौड़ा कैसे सॉल्व करोगे पता है तो ठीक है। देखो U बराबर 2 से 2 कटेगा क्या, 1/3 गुणित, देखो 10 की घात -10 है अपने पास, 1500 का मतलब 15 का वर्ग गुणित 10 की पावर 4, क्यों हुआ, देखो 1500 को हम क्या लिख सकते हैं, 15 गुणित 100, सही है, 15 गुणित 100 और पूरे का होल स्क्वायर। अब 100 को 10 की पावर 2 भी तो लिख सकते हैं क्या, तो 15 का वर्ग और 10 की पावर 4 आया। देखो अब ध्यान से, ये हुआ हमारा 1/3 गुणित 10 की घात, ये -10 है और ये प्लस का 4, तो माइनस का 6 आएगा, और गुणित में क्या बचा, 15 गुणित 15, 3 पंचे 15 और 15 पंचे 75 गुणित 10 की घात -6, ऊर्जा का मात्रक जूल, समझ में आया ना। अब देखो ध्यान से, अगर हम इसको पॉइंट में लाना चाहें, किसमें, पॉइंट में, तो 7.5 इंटू 10 की पावर -5 जूल, दोनों आंसर बन सकता है, ये वाला
और ये समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी में देख लेना आंसर इसको लगाए हैं कि इसको किए हैं। क्लियर? चलो एक क्वेश्चन फिर से दे रहा हूँ, क्वेश्चन को बनाना और कमेंट सेक्शन पर उसका आंसर बताना। ठीक, चलिए बाकी क्वेश्चन बाद में बनाएंगे, तब तक इस क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करके रखिए।